हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। एंड ये जो है चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एंड अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड 5 अप्लायंसेस के बारे में जाना था। एंड ये मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है, और इस चैप्टर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए पढ़ने, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी हैं। तो अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट को ओपन करना है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर, है ना। तो वहाँ पर मैंने आपको ये चैप्टर बता रखा है, यानी स्टार्ट करा रखा है। बाकी मैंने आपको जो है पिछले सभी चैप्टर कवर करके दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत पीछे हो। तो आपको करना क्या है, सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। एंड आपको PDF भी मैं देता हूँ, तो उन्हें आपको नोट्स भी बनाना है। तो ये सारा कुछ आपके लिए फ्री है, तो इन सभी चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए। एंड अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर आपको ITI की तैयारी की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है इस चैप्टर में जो आगे के हमारे अप्लायंसेस होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास जो है 5 हमने अप्लायंसेस डिस्कस कर लिए थे। अब 6 नंबर पे हमारा होता है विद्युत कुकिंग रेंज। अब ये विद्युत कुकिंग रेंज यानी इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये नया अप्लायंसेस आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रसोई घर में खाना पकाने के लिए विद्युत स्टोव, हॉट प्लेट तथा रोस्टर या ओवन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, कुकिंग रेंज कहलाता है। अब देखिए होता क्या है, रसोई घर में आप जो है खाना पकाने के लिए विद्युत स्टोव लाते हो, हॉट प्लेट लाते हो, रोस्टर लाते हो या ओवन लाते हो, है ना। अब ये अलग अलग आप लाएंगे तो अलग अलग आपको महंगा भी पड़ सकता है। तो विद्युत कुकिंग रेंज क्या है, इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज, तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक में ही आ जाती हैं। रसोई घर में खाना पकाने के लिए विद्युत स्टोव, है ना, हॉट प्लेट तथा रोस्टर या ओवन का संयुक्त यानी पूरा कंबाइंड जो रूप होगा ना, वो कुकिंग रेंज कहलाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा एक अप्लायंसेस था जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद टोस्टर, है ना। अब हम जान लेते हैं कि टोस्टर क्या होता है। तो देखिए, टोस्टर अथवा ब्रेड पीस सेकने वाला वैद्युतिक उपकरण है। यानी जो टोस्टर है वो जो है ब्रेड पीस सेकने वाला एक क्या है, अप्लायंसेस है, उपकरण है। यह प्रायः 2 अथवा 4 ब्रेड पीसेज एक साथ सेकने हेतु बनाया जाता है। यानी टोस्टर का इस्तेमाल हम क्या कब करते हैं, ब्रेड पीस सेकने के लिए करते हैं, और इस पर जो है 2 से 4 हम ब्रेड पीस एक साथ सेक सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, टोस्टर का यही सिंपल सा यूज़ है। बाकी इसमें कोई पार्ट से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा है। बाकी आप जानते हो मैं हर एक अप्लायंसेस के पार्ट्स को भी डिस्कस कर रहा हूँ। इमर्सन हीटर, अब हम जान लेते हैं इमर्सन हीटर क्या होता है, इसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। जल गर्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण इमर्सन हीटर अथवा रॉड हीटर कहलाता है। आपने देखा होगा रॉड हीटर, आपने देखा होगा, है ना। इमर्सन हीटर भी उसी को कहते हैं। जब हम जल को गर्म करने के लिए कोई जो आपने रॉड वाला हीटर लिया है उसे आप बाल्टी में डाल देते हो तो वो पानी को गर्म कर देता है, तो वो हमारा इमर्सन हीटर कहलाता है या फिर रॉड हीटर कहलाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। देन इसके बाद गीज़र। अब देखिए, गीज़र काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे पहले से। गीज़र होता क्या है, गीज़र एक प्रकार का वैद्युतिक उपकरण है जिसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, जल को गर्म करने के लिए गीज़र का इस्तेमाल करते हैं। स्नान घर, किचन, वॉश बेसिन अथवा आदि में जो है जल गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी स्नानघर जो स्नानघर होगा या बाथरूम होगा या किचन होगा या फिर जो आपका वॉश बेसिन होगा, तो उसमें हम जल को गर्म करने के लिए गीज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। एंड इसके बाद हॉट केस। हॉट केस के बारे में आप जानते होंगे। हॉट केस क्या होता है, पेटीज़, रोटी, सब्ज़ी आदि, है ना, इन सबको क्या करता है, गर्म रखने में काम आता है। जैसे कि पकी हुई खाद्य वस्तुएं जैसे समोसा हो गया, पेटीज़ हो गई, रोटी हो गई, सब्ज़ी हो गई आदि को गर्म रखने के लिए काम में आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉट केस कहते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको सभी अप्लायंसेस के बारे में रूबरू करा रहा हूँ। बाकी आपकी बुक में अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसे कैसे रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। लेकिन इस चैप्टर से जो है रिपेयर करने से रिलेटेड आपके जो है वाइवा में ही पूछेगा। बाकी आपके CBT एग्ज़ाम में तो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। तो पकी हुई खाद्य वस्तुएँ जैसे समोसा, पेटीज़, रोटी, सब्ज़ी आदि को गर्म करने के लिए हम हॉट केस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा 11वां नंबर अप्लायंसेस है, ओवन। ओवन क्या होता है, तो ओवन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ओवन क्या होता है, विद्युत शक्ति के द्वारा भोजन पकाने
केक आदि बनाने तथा पके हुए भोजन को गर्म रखने के लिए ओवन का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप जानते होंगे कि जो विद्युत शक्ति के द्वारा हम किसी भी भोजन को पकाते हैं, केक बनाते हैं, है ना, या फिर पके हुए भोजन को गर्म रखना है हमें, तो ओवन का हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये बात आप जानते होंगे। एंड इसके बाद हीट कनेक्टर। हीट कनेक्टर क्या होता है? तो हीट कनेक्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए, गर्म हवा फेंकने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला वैद्युत उपकरण क्या कहलाता है? हीट कनेक्टर कहलाता है। यानी कि गर्म हवा को हमें फेंकना है तो उसे हम जो है कैसे कर सकते हैं? तो हीट कनेक्टर का उपयोग करके कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर के बारे में आपने सुना होगा, है ना, आप इस्तेमाल भी करते होंगे, है ना। हेयर ड्रायर क्या होता है? बालों को सुखाने के लिए हम जो है हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है गर्म हवा फेंकता है जिससे कि हमारे बाल सूख जाते हैं, है ना। तो गीले बालों को सुखाने के लिए बनाया गया वैद्युतिक उपकरण हेयर ड्रायर कहलाता है। यह हीट कनेक्टर का लघु रूप होता है। यानी हीट कनेक्टर जो है एक बड़ा रूप हो गया एंड हेयर ड्रायर जो है हीट कनेक्टर का एक लघु रूप यानी छोटा सा रूप हो गया। तो हीट कनेक्टर बड़ा अप्लायंसेस समझ सकते हो और हेयर ड्रायर को आप छोटा अप्लायंसेस समझ सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। तो हेयर ड्रायर से हम क्या करते हैं? अपने बालों को सुखाने के काम में इसे लेते हैं। बाकी आप जानते ही हैं इस चीज़ का इस्तेमाल, है ना, आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। कुकिंग रेंज क्या होता है, टोस्टर क्या होता है, इमर्सन हीटर, गीज़र क्या होता है, हॉट केस क्या होता है, ओवन क्या होता है, हीट कनेक्टर क्या होता है और हेयर ड्रायर क्या होता है। तो इसके बाद हम कुछ अप्लायंसेस के बारे में और जान लेते हैं लगे हाथों। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14 नंबर पे हमारा है विद्युत इनक्यूबेटर, है ना। इनक्यूबेटर आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल इनक्यूबेटर। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान कर उनसे बच्चे निकलवाना, है ना, वैद्युत उपकरण क्या कहलाता है? विद्युत इनक्यूबेटर कहलाता है। तो ये मुर्गी पालन में जो है उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आप ध्यान रखेंगे अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान करने में काम आता है ना। एंड इसके बाद रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर तो आपके घरों में होगा तो आप इसे जानते होंगे अच्छे से क्या होता है। तो ये पेयजल को ठंडा करने, बर्फ़ जमाने, आइसक्रीम जमाने तथा खाद्य सामग्री को ठंडा रखने तथा अधिक समय तक उपयुक्त रखने के लिए जो घरों में आपके रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। होटलों आदि में रेफ्रिजरेटर नामक उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। तो इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, है ना। एंड वैद्युतिक पंखा क्या होता है? तो ये भी आप जानते होंगे। वैद्युतिक पंखा यानी वैद्युतिक मोटर का एक अनुप्रयोग है। यह कमरे को हवा के संचरण का संतुलन बनाकर कमरे को ठंडा रखने, है ना, जो कमरे को ठंडा रखता है। वह पंखा जिसे छत से हुक द्वारा सैकल यानी लटका दिया जाता है, उसे संयोजित कर दिया जाता है, तो वो छत का पंखा यानी सीलिंग फ़ैन कहलाता है। सीलिंग फ़ैन और जो आपका नॉर्मली फर्राटा फ़ैन होता है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फ़ैन कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप कह सकते हो 2 टाइप्स के होते हैं, हालांकि 3 टाइप्स के होते हैं, एक दीवार पर लगने वाले भी आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो पंखा आप जो फर्राटा फ़ैन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो पंखे छत पर लटकाए दिए जाते हैं, संयोजित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? छत का पंखा या सीलिंग फ़ैन इन्हें कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अप्लायंसेस है वैद्युतिक भाग। अब देखिए, हमने जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वैद्युतिक पंखा, है ना। तो वैद्युतिक पंखा के बारे में हम जो है अब जान लेते हैं पार्ट्स के बारे में, क्योंकि फ़ैन एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें कितने भाग होते हैं, यांत्रिक भाग क्या होते हैं, और पंखे के जो है वैद्युतिक पंखे के कितने भाग होते हैं, है ना। तो देखिए, वैद्युतिक भाग और यांत्रिक भाग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टेटर हो गया, रोटर, संधारित्र यानी कंडेंसर, कैपेसिटर भी इसे कहते हैं, रेगुलेटर, है ना। तो ये आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिकल फ़ैन के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आप बताइए, तो आप कहेंगे स्टार्टर हो गया, रोटर हो गया, और कंडेंसर या फिर कैपेसिटर हो गया, और रेगुलेटर हो गया, है ना। एंड इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है मैकेनिकल पार्ट्स बताइए यानी यांत्रिक भाग बताइए, तो 2 बॉल बेयरिंग हो गया, है ना, 2 बॉल बेयरिंग हो गया, और रॉड हो गई, ब्लेड्स हो गया, 2 कप कवर्स हो गए, और बॉडी और नट बोल्ट्स हो गए। तो ये आपके क्या हैं? मैकेनिकल पार्ट्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैकेनिकल पार्ट्स बताइए किसी इलेक्ट्रिकल फ़ैन के, तो आप कहेंगे 2 बॉल बेयरिंग,
रॉड, ब्लेड्स, 2 कप कवर्स, बॉडी, नट ब्लेड्स, है ना। तो नट बोल्ट्स, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वैद्युतिक पंखे के भाग, अब देखिए मेन पार्ट्स यहाँ से आते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। टेबल पंखा टेबल पंखा, केबिन केबिन पंखा, केबिन में भी जो इस्तेमाल में आता है उसे केबिन पंखा कहते हैं। पेडेस्टल पंखा और एयर सर्कुलर पंखा और एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन आपने जाना होगा, ये उल्टा चलता है एंड दीवार पर लगाया जाता है, जिससे कि जो है बाहर की अंदर की गर्मी को बाहर फेंकने में काम आता है ना। तो इस तरह से आपका रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमने जो है ये क्या जाना, इलेक्ट्रिकल फ़ैन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रिकल फ़ैन क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल फ़ैन के, और मैकेनिकल पार्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल फ़ैन के, और इलेक्ट्रिकल फ़ैन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो जाना। एंड हॉट केस, ओवन, हीटर, बहुत से हमने अप्लायंसेस के बारे में आज की इस वीडियो में जाना है। एंड टोटल हमने कितने अप्लायंसेस डिस्कस कर लिए हैं अभी तक, हमने 16 अप्लायंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। बाकी के अप्लायंसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ही लेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था एंड इसके बाद लेक्चर नंबर 3 आएगा, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी आगे के अप्लायंसेस के बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।